पहले मैं आपको निवेदन कर दूं, यदि आपने बेलव का गमला पास रखा है और आपने यह बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके यह पूजा की है और बेल के नीचे आपने दिया जलाया है, बिल्व मूल्य दीप माला मिया कल्पेत सादरम, एक कल्प तक तुम्हारे पुण्यों को कम नहीं होने देता बेलपत्र। सोमवार जैसे पवित्र दिन की पूजा तो बेलपत्र के बिना पूरी ही नहीं होती। लोग कहते हैं क्या सोमवार के दिन बेलपत्तियां तोड़ सकते हैं? यदि उस दिन संक्रांत नहीं है फिर आप तोड़ सकते हैं, नहीं तो हम कहते हैं कि ये सब व्यवस्था आप पहले से कर लीजिए, पर उसी समय भागते दौड़ते वो व्यवस्था होती नहीं है, पहले से आप कर लें। तो कल कोई संक्रांत नहीं है, आप उनका चुनाव कर सकते हैं। बेल पत्रियां बहुत लोग शाखा ही तोड़ के ले आते हैं, कितना अपराध है। इसमें एक एक पत्ते का चुनाव किया जाता है। 3 पत्ते वाला बेल पत्र बहुत ज्यादा विशेष माना गया। एक बात मैं और आपको कहूं जो आप पहली बार सुनेंगे, 3 पत्ती के 5 बेल पत्र लीजिए, पर एक धागे से नीचे उसको लपेटिए, उसके ऊपर चंदन लगाइए, 3-3 बेल पत्री के 5-5 पत्ते एक साथ चढ़ाइए आप। ये बहुत अद्भुत है। भगवान महादेव के पंचमुख हैं, 3 बेल पत्री के 5 बेल पत्र आप एक साथ पूजा में, वैसे 1.25 लाख जब बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं तो उसमें एक एक चढ़ाया जाता है, लेकिन एक वैदिक पूजा में यह भी एक वेदान है। 3 पत्ती का एक बेलपत्र, उसके 5-5 डंठलों को नीचे से बांधिए, जैसे दूर्वा बांधते हैं ना, ऐसे उसको बांध करके और हर मंत्र के ऊपर एक चढ़ा दीजिएगा। और ऐसे 5 तैयार कर लें, 7 तैयार कर लें, 11 तैयार कर लें। आज हमने ऐसे बेलपत्तियां चढ़ाई हैं अपने भगवान के ऊपर पूजा में। तो बिल्व शाखा समादाय हस्तेन नव पल्लवम, ये सोमवार को आपको क्या क्या करना है वो निवेदन कर रहा हूं। गृहीता पूजेद बिल्वम सच पापई प्रमुच्यते, बिल्व की पत्तियां हस्तेन नव पल्लवम, ऐसे बेलपत्र जो ज्यादा अकड़ नहीं है उसमें, ऐसे बिल्कुल झिलमिलाता हुआ, यदि ये चढ़ा दिया गया तो सचई पापे प्रमुच्यते, वह व्यक्ति अपने संपूर्ण पापों को समाप्त कर लेगा। और सोमवार के दिन की गई महादेव की पूजा अनंत गुना है। एक बेलपत्र चढ़ाया 100 बेलपत्र के बराबर है। ये दिन ही ऐसा चंद्रमा को वरदान मिला है। शिव मूले शिवरतम भोजिए दस्त भक्ति था। यहाँ तक कि आपने इस सोमवार के दिन फलियार या भोजन किसी को करा दिया बेल वृक्ष के नीचे, यो दद्या से भक्ता ऐसा दरिद्रों न जाए, दरिद्रता नहीं रहेगी। ये कृपा बरस रही है भगवान शंकर की, भगवान शिव की, इसका आनंद लीजिए, ले लीजिएगा। 3 जुलाई को सोमवार 2026 का, और अद्भुत यह दिन है और ऐसा दिन है कि यह बिल्कुल आनंद कर देगा। तो इससे आप बिल्कुल भी नहीं चूक जाना। अगली बात मैं निवेदन करूंगा, इसमें कहूंगा फलियार में यदि दूध और फल लिया जाए तो हर व्रत प्रभावशाली होता है। अब कुटू वुटू खा करके पेट भर लें, डकारे भर लो, और जब तक भूख का एहसास ना हो तब तक वो व्रत ही कैसा है। शंकर जी के फलियार में इसमें वेर का भारी महत्व है। इसमें बेल के रस की बड़ी महिमा है। बेल का रस कहीं मिल जाए उसका बहुत बड़ा महात्म्य है। भगवान शिव बहुत ही उनकी बड़ी अद्भुत ये बड़ी महिमा है। दुग्ध, कपिला गैया का दूध मिल जाए तो अमृत मिल गया इस व्रत में। कपिला गैया जिसके सींग हिलते हैं, और ऐसी देसी गाय का, कपिला गैया तो देसी ही होती है, उसका दूध मिल जाए, वह लिया जाए। आम का रस भी भगवान शिव के इसमें बहुत ज्यादा प्रभावशाली। कूटू अगर आप लेते हैं तो कूटू नहीं लीजिएगा तो फिर क्या लें? कूटू चल सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भगवान शिव के लिए सिंगाड़े का आप हलवा बना लें, लपसी बना लें, तो वह इसमें बहुत ज़्यादा विशेष है। ये आप समझ सकते हैं, इसमें गन्ने का रस बहुत प्रभावशाली है। भगवान शंकर की पूजा आराधना आप कर रहे हैं, इसमें गन्ने के रस की भी बहुत बड़ी महिमा है। यह आप ले सकते हैं। उपवास आप करके यदि सावन सोमवार आप करते हैं
तो इसका महात्म्य बहुत ज्यादा। अब एक नई बात आती है, क्या अविवाहित बेटियां, कुंवारी कन्याएं ये व्रत कर सकती हैं? तो ग्रंथ में लिखा है अविवाहित कुंवारी बेटियां इस व्रत को भी करें और शिव चालीसा का पाठ भी करें। इससे उन्हें अच्छे घर और अच्छे वर की प्राप्ति होगी। बेटियों के लिए एक वरदान है ये, भगवान शिव की आराधना। ये पूजा दिया जलाए बिना ये संभव नहीं है। 5 दिए जला करके रख लें, 5 नहीं है 3 रख लें, 1 रख लें, लेकिन दीपक जरूर जलाएं। 5 रख लें, कोई ऐसा बड़ा खर्चा नहीं है। 5 दीपक जला करके सुबह पूजा, शाम को आरती, बंदन, प्रणाम। और यह लगे कि आज आपको एक विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन लोग इतने लापरवाह हैं, बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए, कुछ करना ना पड़े। कल सोमवार है, 2 दिए शिवालय में लेके जाना। एक दिया जब आप वहां जलाते हैं, बेल का डंठल आपको मिल जाए, बेल की लकड़ी, उसके ऊपर कॉटन, उसके ऊपर रुई लगाइए, उसके ऊपर लगाइए घी, फिर उसको जलाइए और उसी बेल के डंठल से वह दिया आप जलाएं। जब वो दिया जल गया तो दूसरा दिया उस दिए से जलाएं और संभाल करके लेकर के आए, घर के मुख्य दरवाजे के दाहिनी ओर जला के रख दें। सावन के सोमवार और प्रदोष की इतनी बड़ी महिमा, आपके घर के ऊपर किसी का जादू टोना टोटका नहीं होगा। ये मैंने पूर्व की कथाओं में भी मैंने आपको निवेदन किया। भगवान के शिवालय में आप बेल की लकड़ी के ऊपर रुई कॉटन लगा करके एक दिवले में आटा रख लो, आटे में उसको गाड़ दो, वो जलती रहेगी, लकड़ी ही जलती रहेगी दिए का रूप लेकर के। जैसे कार्तिक में तुलसी की भारी महिमा। आज मुझे किसी ने पूछा था, क्या सावन के महीने में हम तुलसी की लकड़ी पर रुई लगा करके हम जला सकते हैं? जलाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि कार्तिक में जैसे तुलसी की भारी महिमा है, सावन के महीने में बेल की लकड़ी के ऊपर रुई लगाकर जलाने की बहुत बड़ी, बहुत भारी महिमा है। भगवान शंकर के यज्ञ में इस बेल की लकड़ी को जलाने की भारी महिमा है। भगवान महादेव का भोग बनाने में बेल की लकड़ी की भारी महिमा है। उसको यूज करें, इसको ऐसे फेंके नहीं। ये चीजें बड़े काम की है। तो मैं बेटियों के लिए बात कर रहा था, बेटियों के अच्छे घर वर के लिए वह बंधन पूजन करें, दीप जलाएं, नदियों के किनारे दीपदान करें। हम रोज जाते हैं माता छिपरा को दीपदान करने के लिए। बेटियों के लिए अच्छा घर और अच्छे वर की प्राप्ति ये भगवान महादेव की कृपा से होती है। और मैंने कभी लिंग पुराण की वो कथा सुनाई थी कि बेटियों के लिए कितना बड़ा प्रभावशाली ये व्रत है। कहते हैं कि कोई नई नई शादी हुई थी और वो वर अपनी पत्नी को लेने को गया। उस दिन बुधवार पड़ गया, बुधवार को बेटियों को पियर से विदा नहीं किया जाता। अब दामाद नई शादी नहीं माना, जबरदस्ती से ले आए। रास्ते में एक पेड़ के नीचे दोनों बैठे थे, सांप ने आके डस लिया, मौत को प्राप्त हो गया। लेकिन वो बिटिया भगवान महादेव की बहुत बड़ी भक्तानी थी। और नाम के ऋषि आए, वो रो रही थी। महात्मा ने पूछा बिटिया क्या हुआ? कहा गुरुजी मेरा सुहाग चला गया। गुरुजी ने कहा बेटा देख, वो है शिवालय और आज है प्रदोष, चल खड़े हो, एक लोटा पानी ले। गुरुजी ने पूजा कराई, प्रदोष का समय था, महादेव की पूजा करी। और ये सत्य घटना थी, चुटकुला नहीं है, कहानी किस्सा नहीं है। भगवान शंकर ने मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया, जिंदा कर दिया, उसका सुहाग लौट गया। विवाहित देवियां अपने लंबे सुहाग के लिए सावन सोमवार करें। अविवाहित कुंवारी बेटियां अच्छे घर वर के लिए, विद्यार्थी विद्या प्राप्ति के लिए, वैश्य धन के लिए, ब्राह्मण विद्या के लिए, क्षत्रिय बाहुबल के लिए, देश की रक्षा के लिए, और कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति अपनी दिव्य शिल्प कला के लिए, महात्मा मोक्ष के लिए सावन सोमवार का व्रत करें। और आनंद की बात यह है कि चारों वर्णों के लोग इस व्रत को करने में पूर्ण रूप से अधिकारी हैं। यह व्रत हर प्रकार से, सोमवार का व्रत सबका कल्याण करता है। समय मिले प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में
100 साल पुराना मंदिर है, उसकी महिमा स्वयंभू में होती है। ऐसे कहीं मंदिर है, कहीं हो जाए और पता आपको लग जाए कि कोई कावड़ लेकर के आए, कावड़ का जल महादेव के ऊपर चढ़ाना बहुत विशेषकर भगवान परशुराम ने बहुत चढ़ाया। हमने आपको श्री कैलाश मानसरोवर का जल दिया हो, ना दिया हो तो ले लेना, कल सोमवार से पहले ही भगवान शिव के ऊपर जरूर चढ़ाना। आज भी भगवान परशुराम श्री कैलाश मानसरोवर का जल भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हैं। वो आसन लगा करके वहां बैठे, बिमल नीर बिमल जल है श्री कैलाश मानसरोवर का। पितर तृप्त हो जाते हैं, अमावस्या को पीपल की जड़ों में चढ़ा देते, ऐसा आप कर सकते। आइए मैं 2 कथाएं सोमवार को लेकर के सुना दूं। एक सेठ एक साहूकार, स्कंद पुराण की कथा है। संतान थी नहीं, बड़ा परेशान था। पत्नी बार बार उनके कहती थी किसी साधु के पास चलो, किसी महात्मा के पास चलो, हमारे एक बालक हो जाए। एक दिन की बात थी, पत्नी रो रही थी, पत्नी डांट रहा था। भगवान शंकर ने कहा, माता पार्वती ने भगवान शिव को कहा कि देखो ये दोनों कितने परेशान हैं संतान के लिए, आप कृपा करके इनको औलाद दे दो, इनको संतान दे दो। भगवान शंकर कहने लगे, तो दुनिया है, कोई हंसता रहेगा कोई रोता रहेगा, मुझे अपना काम करने दीजिए। मैया ने चरण पकड़ लिए। माता पार्वती, आप शिवालय में जाते हैं, माँ को देखते हैं, आप हाथ जोड़े बैठी है। शिवालय में आपने देखा माँ हाथ जोड़ करके बैठी है, क्यों बैठी है? ये सोमवार की महिमा में मैं कुछ बातें आपको निवेदन कर रहा हूं, ठीक से सुन लीजिएगा। वो इसलिए बैठी है, जैसे ही भक्त मंदिर में जाता है तो माता भवानी महादेव को हाथ जोड़ करके कहती है कि आपका परम भक्त है, खाली हाथ से मन जाने देना, इसकी झोली को भर देना। मां प्रार्थना करती है महादेव को, भोले। वो दंपति शिव के मंदिर में जाते थे लेकिन औलाद नहीं थी, तो मैया ने कहा आपका भक्त है, इसको औलाद नहीं है, इसको संतान नहीं है, कृपा कर दो। महादेव ने कहा इसके भाग्य में नहीं। मैया जी ने कहा तो भाग्य तो आप बना देते हैं, मेरी इतनी सी बात नहीं। आप इस सोमवार व्रत कथा में जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, नमः सोमाय च रुद्राय च, वही रुद्र सोमनाथ बनकर सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। मैया जी ने प्रार्थना करी, उन्होंने कहा बेटा मिल तो जाएगा लेकिन 12वें वर्ष में वो मौत को प्राप्त हो जाएगा। मैया जी ने कहा वो बात की बात है। तो भगवान शंकर मैया जी की बात सुनकर एक महात्मा का भेष बना के आ गए और साहूकार के सामने खड़े निकले। साहूकार ने कहा गुरुजी गुरुजी रुकिए, स्वयं भोलेनाथ आए, चरणों में गिर गया, कहा आप महापुरुष हैं, आप संत हैं, मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे औलाद नहीं है, आप कृपा कर दीजिए मुझे संतान मिल जाए। तो भोलेनाथ ने कहा कि शिवालय में जाकर के सोमवार का व्रत उपवास करके महादेव की पूजा करना, तुम्हें संतान हो जाएगी। ये कह करके भोलेनाथ वहां से अप्रकट अंतर्ध्यान हो गए। पति पत्नी रोज मंदिर जाते हैं, पोंछा लगाते हैं, झाड़ू पोंछा लगाते हैं, रोज भगवान शंकर की स्तुतियां गाते हैं और सोमवार का वो व्रत करते हैं, दोनों पति और पत्नी। भगवान शिव की कृपा हुई, 10वें महीने में उनके यहां एक बड़ा सुंदर सा बेटा हो गया। कृपा हो गई भोलेनाथ की, संतान हो गई। 11वां वर्ष चल रहा था तो सपने में भगवान महादेव ने उन्हें कह दिया 12वें साल में तेरे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। तो पिता बड़ा परेशान था। 12वां वर्ष आरंभ होने वाला था, उससे पहले ही उसने अपने साले को बुलाया, यानी पत्नी के भाई को, और कहा कि हमने ऐसा सुना है कि जो काशी में जाता है तो उसकी आरबल बढ़ जाती है। कहते हैं कि वहां मृत्यु देवी परास्त हो जाता है, इसलिए तुम अपने इस भांजे को यानी मेरे बेटे को लेकर के तुम काशी चले जाओ, विद्याध्ययन के लिए इसको लेकर के जाओ। 11वां साल चल रहा था, बालक बड़ा जल्दी युवासा हो गया, विवाह के लायक वो लगने लगा। शिव की कृपा से हुआ था ना, भोलेनाथ की कृपा से।
तो मामा और भांजा दोनों काशी के लिए जा रहे थे। कई दिन चलते चलते हो गए तो रास्ते में कहीं एक गांव में रुक गए। आप सुनने ही रहे हैं, कथा बहुत अद्भुत है, जबरदस्त है, सुन लीजिए। और कल 3 तारीख को है सोमवार, मोबाइल चालू रखना और इस कथा को सुनना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि सोमवार व्रत कथा के द्वारा बच्चों की उम्र बढ़ती है, वो बात इसी कथा में लिखी है। तो वो एक सराहा में यानी एक धर्मशाला में वो रुके। उसी धर्मशाला में एक राजा अपने बेटे को ब्याने के लिए लाया था, बारात आई थी तो वो भी उसी में रुका था। उधर भांवर का समय आया तो वो दूसरे राजा की जो लड़की थी उसको कहीं से पता चल गया कि जो मुझे ब्याने के लिए आया वो कुरूप है। तो उसने घर में झगड़ा कर दिया, मैं विवाह नहीं करूंगी, कुएं में गिर जाऊंगी, अब क्या किया जावे। इधर जो लड़के को लेके आया था वो राजा, वो बड़ा परेशान था, बारात वापस जा रही थी। अचानक कमरे में से निकलता हुआ वो साहूकार का बेटा उसे दिखाई दे गया, जो अपने मामा के साथ गया था। समझ में आ रहा है? तो उस राजा ने कहा कि भांवर के समय के लिए 2 घंटे की बात है, आप इस बच्चे को हमें दे दीजिए, तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम दे देंगे, बस भांवर पड़ जाएंगे, फिर तुम अपने इस लड़के को। उसने कहा ये मेरा भांजा है। वो बात बन गई और वो गया, मंडप में पहुंचा, भांवर 7 पड़ गई। वो दोनों के वर वधू दोनों बैठे हुए थे, उसकी चुनरी ऐसे लटक रही थी। इसने अपनी उंगली काट दी और खून से लिख दिया कि मेरे और तेरे साथ विवाह ऐसे ऐसे किया गया, मैं असली वर नहीं हूं, मैं तो काशी जा रहा हूं। लेकिन राजा का बेटा है कुरूप, उसने मेरे मामा को धन का लोभ दे करके, क्योंकि मेरा मामा बहुत ज्यादा लोभी है धन का, पैसों के लिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बहुत बड़ा अपराध है कि विवाह किसी के साथ हो और वो रहे किसी के साथ स्त्री। ये मेरे मामा ने बहुत गलत किया है। मैं तो काशी जा रहा हूं, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जो तुझे ले जाएगा वो तेरा वर नहीं है। ये उसने रक्त से उसके ऊपर लिख दिया, उसकी चुनरी के ऊपर। विवाह फेरे वेरे सब हो गए, वो मामा के साथ चला गया, मामा ने पैसा ले लिया। जब विदाई का समय आया तो अचानक उसकी निगाह पड़ी तो चुनरी के ऊपर ये लिखा हुआ था। तो उसने अपनी माँ को कहा, माँ ऐसी ऐसी बात है, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है मेरी विदाई उसी के साथ होगी, नहीं तो मैं कुंवारी बैठी रहूंगी, घर छोड़ करके नहीं जाऊंगी। सब लोगों ने कहा बात तो बिल्कुल सही है। और राजा अपने लड़के को, कुरूप लड़का था, उसको लेकर के चला गया। इधर विदाई हुई नहीं। अब वो काशी पहुंच गए। काशी में उसने पाठन किया, पढ़ाई की। 12वें वर्ष का वो दिन चल करके आ गया जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी। वो दिन सोमवार का दिन था। इधर पूजा की व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि वो बालक भी सोमवार का व्रत करता था। पूरी पूजा की व्यवस्था की गई, बेल का गरुआ गमला सब रखा गया। और अचानक उस बच्चे के पेट में दर्द हुआ और अंदर वो कमरे में भागा। अचानक उसको चक्कर आया, उसकी मृत्यु हो गई, लड़का मर गया। समझ गए कौन सा लड़का? समझ में आ रहा होगा। इधर हवन किया गया, उसको मामा को पता चल गया कि भांजे की मृत्यु हो गई। अब वो बताता है तो ब्राह्मण बिना भोजन के चले जाएंगे। ब्राह्मणों को भोजन के लिए बिठाया। जैसे ही ब्राह्मणों ने भोग लगाया महादेव का, तो शंकर पार्वती के सहित तो वहीं चल करके आ गए। उन्होंने खूब भोजन किया, प्रसाद पाया भगवान महादेव ने। इधर मामा रो रहा था, भोजन जैसे वो अब डकरा करके रोने लगा। माता पार्वती ने कहा कि ये आदमी इतना क्यों रो रहा है? शंकर जी ने कहा, मैंने तुझे बोला था ना कि बेटा हो जाएगा, 12वें वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो समय पूरा हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो मैया जी ने कहा कि आज दिन क्या है? भोलेनाथ ने कहा कि सोमवार। तो मैया जी ने कहा कि एक दिन आपने हमें एक कथा सुनाई थी, जिसके माता पिता सोमवार का व्रत करते हैं, पार्वती उनके बच्चों को मैं मरने नहीं देता, तो ये फिर कैसे मर गया? मैया पार्वती ने कहा,
शंकर जी की श्वास ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे का मर तो गया है, इसके माता पिता ने व्रत सोमवार का हमेशा से किया है, तो मैं इसको जिंदा कर देता हूं। भगवान शंकर ने अपनी कृपा के द्वारा मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया, जिंदा कर दिया। सोमवार व्रत की कथा जो भी माता पिता करेंगे उनके बच्चों की उम्र बढ़ेगी, उनका आयुष्य बढ़ेगा। मामा भांजे को लेकर के वापस घर के लिए लौट रहा है तो उसी नगर में रुके, उसी धर्मशाला में। तो उस राजा ने उस वैश्य के कुमार को पहचान लिया, दौड़कर घर जाकर अपनी पत्नी को कहा कि अपनी लली की जिसके साथ भामर पड़ी थी और मुझे लगता है वही आ गया। माताएं तो जल्दी पहचान कर लेती हैं और दूल्हा को माताएं ना पहचान सके ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो उसने अपनी घरवाली को, अरे ये तो वही है, जामाता के चरण धोए, चरणोदक लिया, घर में छिड़काव किया और भगवान महादेव की कितनी बड़ी कृपा हुई और अपनी पुत्र वधू को वह लेकर अपने नगर आया। पिताजी छत पर थे, किसी ने कहा तुम्हारा बेटा विवाह करके आ रहा है। कहा जब तक बेटा हमें नहीं मिलेगा हम कैसे समझे। तब जाकर के वर वधू ने अपने सास ससुर के चरण छुए। पिता ने बच्चे को कंठ से लगा, खूब रोए। कहा हे भोलेनाथ, जैसे आपने हमारे ऊपर कृपा करी है ऐसे आप सबके ऊपर कृपा करना, आपसे प्रार्थना है। भगवान महादेव ने इतनी बड़ी कृपा करी और पुणे भगवान शिव वहां चल करके आ गए संत के वेश में। बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि सावन के सोमवार में जो महादेव की इस सोमवार व्रत कथा को सुनेगा, जो घटना घटी है, जो तुम्हारा बेटे की मृत्यु हुई फिर वो जिंदा हुआ, उसका जो विवाह हुआ सावन के सोमवार में, ये तो हर सोमवार के लिए बड़ी विशेष है, फिर भी श्रावण सोमवार में बहुत विशेष। शंकर स्वयं बोल के चले गए, ये सोमवार व्रत कथा को सुनेगा मैं उसका बाल बांका नहीं होने दूंगा, मैं उनके परिवार को बिखरने नहीं दूंगा। तो ये कल का जो सोमवार है ये बड़ा अद्भुत है, जिसकी मैंने कुछ नियम विधि, कुछ बातें मैंने बोली हैं। अभी एक कथा में और आपके बीच में सुनाऊंगा, दक्षा प्रजापति के दामाद की वो कथा, जो कि सोमनाथ भगवान जिस कथा में प्रकट होते हैं और बहुत आनंद कर देने वाली कथा है। आइए दो पंक्ति भगवान महादेव को समर्पित करते हुए फिर उस कथा की तरफ लेकर के हम आपको चलते हैं। चलो कैलाश चले, डमरू बाजे चलो कैलाश चले, वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ मिले, वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ मिले।
युद्ध जिताया, पापी रावण मरवाया। ओ श्री राम को युद्ध जिताया, पापी रावण मरवाया। कष्ट संकट जी हरे, कष्ट संकट जी हरे। ओ नंदी के यशवार गौरव के साथ मिले। हो वो नंदी के यशवार गौरव के साथ मिले। चलो कैलाश चले, वो नंदी के यशवार गौरव के साथ मिले। वो नंदी के यशवार गौरव के साथ मिले। चलो कैलाश चले, चलो कैलाश चले। वो नंदी के यशवार गौरव के साथ मिले। वो नंदी के यशवार गौरव के साथ मिले। हर बोल ताली बजाइए। भक्तों की त्रिपुरारी, ब्रह्म मोक्ष भी तुमसे हारी। भक्तों की त्रिपुरारी, ब्रह्म मोक्ष भी तुमसे हारी। भक्तों के त्रिपुरारी, ब्रह्म मोक्ष भी तुमसे हारी। सदा भंडार भरे, सदा भंडार भरे। वो नंदी के यशवार गौरव के साथ मिले। हो वो नंदी के यशवार गौरव के साथ मिले। चलो कैलाश चले, चलो कैलाश चले। वो नंदी के यशवार गौरव के साथ मिले। वो नंदी के यशवार गौरव के साथ मिले। वो नंदी के यशवार गौरव के साथ मिले। डम डम डमरू वाजे। चलो कैलाश चले, चलो कैलाश चले। इस वर्ष 2026 हमारा शिव महापुराण की कथा से आरंभ हुआ है। बाबुलनाथ भगवान के चरणों में हमने मुंबई में कथा गाई और ये 3-4 पंक्तियां वहीं बनाई हैं। कभी आप बंबई जाएं तो आप बाबुलनाथ महादेव के दर्शन जरूर कीजिए। एक किसी का गाया हुआ भजन नहीं, हमारा बनाया हुआ है और एक एक शब्द बड़ा अद्भुत है। भाव के साथ गाइए। डम डम डमरू आज बाजे चलो कैलाश चले, चलो कैलाश चले। ओ नंदी के यशवार गौरव के साथ मिले। हो वो नंदी के यशवार गौरव के साथ मिले। आज चलो कैलाश चले, चलो कैलाश चले। ओ नंदी के यशवार गौरव के साथ मिले। वो नंदी के यशवार गौरव के साथ मिले।
चक्र गिराया, जालंधर मार गिराया। विष्णु को चक्र गिराया, जालंधर मार गिराया। विष्णु को चक्र गिराया, जालंधर मार गिराया। सदा ये सूत भरे, सदा ये सूत भरे। ओ नंदी के असवार गौरज के साथ मिले। ओ नंदी के असवार गौरज के साथ मिले। वो नंदी के असवार गौरज के साथ मिले। डम डम डमरू आज चलो कैलाश चले, चलो कैलाश चले। ओ नंदी के असवार गौरज के साथ मिले। वो नंदी के असवार गौरज के साथ मिले। वो नंदी के असवार गौरज के साथ मिले। डम डम डमरू आज चलो कैलाश चले, चलो कैलाश चले। वो नंदी के असवार गौरज के साथ चले। वो नंदी के असवार गौरज के साथ मिले। 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 बोलिए कैलाशपति महादेव की। जय हो। देखो, हम वक्ता तो श्रीमद् भागवत के हैं, भागवत मेरा इष्ट है, लेकिन महादेव की कृपा से ही हम भगवान शंकर की कथा का आनंद ले लेते हैं। इसमें हमारी कोई बहुलता नहीं है, इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है। जितनी बार से महापुराण सुने उतनी बार नहीं लगे। यहाँ कई भक्त तो ऐसे बैठे हैं जो 9वीं बार से पुराण सुन रहे हैं, लेकिन हर बार सुनेंगे तो कुछ नवीनपन एक नया सा लगेगा। मैं एक बात आपको कहूंगा, मैं 28 तारीख की रात्रि तक यहाँ हूँ, 29 को मेरा प्रस्थान है। भले ही आप 10 मिनट के लिए आए, प्रत्येक दिन इस कथा को सुनने के लिए आप आइए। भगवान महादेव की बरसती हुई है कृपा, अद्भुत कथा का आनंद होगा। कल सोमवार है, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम तो हम ले सकते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकाल ओंकारे ममलेश्वर, केदारो हिमवत पृष्ठे डाकिन्याम भीमशंकर, वाराणस्याम च विश्वेश्वर त्र्यंबके गौतमी तटे, वेदनाथ चिता भूमौ नागेशो द्वारका बने, सेतु बंदे च रामेशो घुसमेशम शिवालय। सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिलता है तब यदि कोई इन नामों को लेता है तो व्यक्ति निरोगी रहता है, उसे किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। आइए, सोमवार इतना विशेष क्यों है, इस संदर्भ में एक दूसरी कथा आपको सुनाता हूं। कल हो सके तो इस कथा को आप स्मरण कर लीजिएगा। सोमवार के दिन बहुत अद्भुत है, आनंद कर देने वाली ये कथा है। मैं निवेदन कर रहा हूं आपको। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकाल ओंकारे ममलेश्वरम, केदारम हिमवत पृष्ठे डाकिन्याम भीमशंकर, वाराणस्याम च विश्वेश्वरम त्र्यंबकम गौतमी तटे, वैद्यनाथम चिता भूमौ नागेशम दारुका बने, सेतु बंदे च रामेशम घुसमेचम शिवालय, द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत। प्रातः जाग करके यदि कोई इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम ले लेता है, इससे महापुराण का श्लोक है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। सर्व पाप विनिर्मुक्तः सर्व सिद्धि फलम लभेत। वह व्यक्ति अपने संपूर्ण पापों को जलाता हुआ और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो प्रत्येक दिन, तो कल तो सोमवार है, लेना ही लेना है। आप यहाँ महाकाल की धरती पर रह रहे हैं, से महापुराण में एक बड़ी अद्भुत बात कही गई है। कहा एकम च पूजितम येन षड्मासम तम निरंतरम,
12 ज्योतिर्लिंगों में से कोई व्यक्ति एक ही ज्योतिर्लिंग के 6 महीने तक दर्शन कर ले, एक भी दिन एब्सेंट नहीं होने दे, सर्दी गर्मी कैसा भी तूफान हवा बयार जो भी कुछ भी हो, 6 महीने तक दर्शन कर ले, ग्रंथ में वर्णन है कि भगवान महादेव सामने प्रकट होकर के आ जाएंगे। इस शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 2 के पूरे इसमें अध्याय में इस बात की बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया। 6 महीना कोई दर्शन को लिखा है। 30 नंबर का श्लोक है, अध्याय पहला है, 30 नंबर का श्लोक है। एकम च पूजितम येन षड्मासम तम निरंतरम, 6 महीने तक तस् दुखम न जायेत, उसे कोई दुख नहीं रहेगा। मात्र कुछ ही समुद्र भव, जन्म लेने के लिए मरने के लिए माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, वो भगवान का पार्षद बन करके खड़ा रहेगा। इतनी बड़ी महिमा। आप उज्जैन के अवंतिका के लोग कितने भाग्यशाली हैं, आप तो महाकाल भगवान की धरती पर रह रहे हैं। कहते हैं कि उज्जैन का जितना जल है वो सब महाकाल की पिंडी के नीचे से निकला हुआ जल है। आप ऐसी अद्भुत जगह पर आप रह रहे हैं। और जिस दिन मैं 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आपको सुनाऊंगा, अब के बार हम बहुत विस्तार करेंगे। महाकाल वन की कथा, क्यों अवतरित हुए भगवान महाकाल, यही क्यों अवतरित हुए, और भगवान ने तक्षक को अपना आसन क्यों बनाया, नागपंचमी की पूजा उज्जैन में ही इतनी प्रभावशाली क्यों है। दुनिया तो बहुत बड़ी, और भी तो जगह तो ज्योतिर्लिंग है, लेकिन यहीं उसका इतना बड़ा प्रभाव क्यों है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में सबरी कथाओं का वर्णन किया गया। और भगवान की कृपा से हमें टाइम भी बहुत मिल गया। पिछले साल तो 10-11 दिन के लिए आना, 2 साल से 11 ही दिन के लिए आ रहे थे, तो मन भर रहा नहीं था। तो भोलेनाथ ने कहा बेटा अब के पूरा महीने ही भर रह करके जाना। तो पूरा 1 महीना हमें यहाँ सौभाग्य, घर में यदि कोई काम ना बिगड़े तो आप पूरा महीना रह के जाइए। खाना फ्री, रहना फ्री, बस आना जाना फ्री नहीं है, और तो सब फ्री है ये। तो आप घर की जिम्मेवारी बहू बेटों को दो और कथा सुनो। पात्र कितने अच्छे लग रहे हैं, ब्राह्मणों ने जो अभिषेक किया है, चांदी की तरह दमक रहे हैं, चमक रहे हैं। यहाँ का वातावरण कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। आइए, सोमवार के दिन सोमनाथ की कथा का ये भारी महिमा है। और कल है सोमवार, कल भी थोड़ा सा मैं बोल दूंगा, लेकिन आज की कथा को टीवी पर लोग कल सुनेंगे, इसलिए उनके लिए मैं इस कथा को मैं निवेदित कर रहा हूँ। ये सोमवार इतना प्रभावशाली क्यों हो गया। तेसाम चई महात्म्यम वक्तुम वर्ष सतैरपि, ये महिमा 100 साल तक भी पूरी नहीं की जा सकती। सोमनाथंश तेसाम वही प्रथम परिकीर्तिता, सोमवार दिव्य हो गया भगवान महादेव की कृपा से। और वही हम सप्तविंशान्विता कन्या दक्षिण चमात्मना, 27 कन्या दक्ष प्रजापति के लिए थी। टेलीविजन पर भी सोमनाथ भगवान का दर्शन करते जाइएगा। कोई भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन सोमवार प्रदोष वाले दिन हो जाए तो बड़ी बात है, हम बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे समय में हम श्री अवंतिका में हैं, उज्जैन में। 27 बेटियां दक्ष प्रजापति को थी, उन्होंने चंद्रमा को अपनी 27 बेटी ब्याह दी। चंद्रंत स्वामिनम प्राप्या शोभा माना विशेषता, चंद्रमा बहुत ज्यादा सुंदर थे। कहते हैं कि महादेव की कृपा से सौंदर्य मिलता है, सुंदरता मिलती है। रावण के पास में कर्म तो ठीक नहीं थे, तो कहते हैं कि सुंदर बहुत भारी था, महादेव का भक्त था। शंकर का भक्त विद्वान तो होता ही, कोई भी हो जो शिव की साधना आराधना में होगा वो प्रकांड विद्वान न हो, ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी शंकराचार्य, जितने भी सन्यासी महापुरुष महात्माएं बहुत विद्वान हैं, महादेव की कृपा है इनके ऊपर। हेमना चई मणिभाति मणिना हेम चई, वही कहते हैं कि समय चलता रहा और वो देवियां चंद्रमा के पास में थी 27, उनमें रोहिणी बहुत ज्यादा सुंदर थी, तो चंद्रमा का थोड़ा प्रभाव उसके साथ ज्यादा था। 26 एक तरफ और रोहिणी एक तरफ, तो 26 परेशान थी कि ये इससे ज्यादा प्रेम क्यों करता है। कोई व्यक्ति हमसे प्रेम करे उसकी खुशी नहीं है, ये उससे प्रेम क्यों करता है, इस बात का दुख है, जलन ज्यादा होती थी।
इस बात की। आपका पति आपसे खूब प्रेम करे, इस बात की प्रश्नता कम है, लेकिन वो अपने माता पिता से अटैचमेंट में इतना क्यों है, इस बात की दिक्कत ज्यादा है। आप समझदार हैं, मैं ज्यादा विस्तार पूर्वक नहीं कहूंगा इस बात को। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। चंद्रमा खोटे नहीं थे।